नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर। विशेष रूप से आज मैं एक नए तथ्य और नए कहानी के साथ उपस्थित हूँ। जब राजस्थान के इतिहास की गाथाओं पर हम बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हुए हैं। हमारे राजस्थान के इतिहास में जब कहानियां होती हैं तो हम उसको बोलते हैं बात। ऐसे कहते हैं कि ऐसी ही बात मैं आप लोगों के साथ करने आया हूँ। हमारे यहाँ पर इतिहास के एक बहुत बड़े साहित्यकार जिनका नाम था पद्मनाभ ने बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, विरम दे सोनगरारी बात, और एक लिखा कानड़ दे प्रबंध। जब हम विरम दे सोनगरारी बात की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक कहानी है, और एक कहानी मतलब जो एक प्रेम कहानी रही है। ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हर कीमत पर जालोर को जीतना चाहता था। उसके पीछे कारण ये था कि 1299 का वो मैटर, जब 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जालोर के सोनगरा राजा, हाँ वही जालोर के सोनगरा राजा जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रोकने की कोशिश की। ऐसे में जब अलाउद्दीन खिलजी जब जालोर से आगे नहीं बढ़ पाता, जब चित्तौड़ की तरफ बढ़ता है, तो ऐसे कहा जाता है कि चित्तौड़ की तरफ वहां के राजाओं ने भी उनसे टैक्स लिया। परंतु आते वक्त अलाउद्दीन खिलजी जब इनसे लड़ना चाह रहा तो हमारे एक राइटर है जिनका नाम है फरिश्ता, और फरिश्ता में ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कर्णदेव चौहान को वहां आमंत्रित किया, लेकिन कर्णदेव चौहान ने अपने पुत्र विरमदेव सोनगरा को दिल्ली भेजा। अपने समय के सबसे सुंदर और हैंडसम जो राजकुमारों में माने जाते हैं वो विरमदेव सोनगरा थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर दो ही तो लोग सबसे हैंडसम रहे, एक तो लोक देवता पाबूजी राठौड़ और एक विरमदेव सोनगरा। क्योंकि पाबूजी जो राठौड़ थे वो भी अप्सरा के बेटे थे, उनकी माँ अप्सरा थी। और जब आप विरमदेव सोनगरा की बात करते हैं और जैसे ही विरमदेव सोनगरा दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी सुंदरता की कहानी जगह जगह पहुंचती। ऐसे कहते हैं कि फिरोजा तक भी जब ये बात पहुंची तो फिरोजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिरोजा ने इग्नोर किया, क्योंकि वो भी तो बेटी है ना, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जब दरबार में विरमदेव थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़े से कमेंट्स करे, क्योंकि विरमदेव जी बिल्कुल ऐसे रहते थे, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखते थे। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में कहा करे, भाई आप लोग दाढ़ी नहीं रखते हो, क्या कारण है, आप इतने बाल कम क्यों रखते हो? ऐसे कहते हैं कि विरमदेव सोनगरा जितने बड़े योद्धा थे उतने वो वाकपटु थे। और उस समय विरमदेव सोनगरा ने ये बात कही कि भाई जिस समय जब भगवान बाल बांट रहा था तो मैं उस लाइन से हट चुका था और मैं बुद्धि की लाइन में डबल लग गया। यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि मेरे पास बुद्धि डबल है, आपके पास बाल डबल है। ऐसे कहते हैं कि जब इस प्रकार की बात जब वहां आगे पहुंची फिरोजा के पास तो ये कहा कि साहब आज तो आपके पिताजी भी प्रभावित हुए। ऐसे कहते हैं कि फिरोजा ने बिना टाइम बर्बाद किए सीधा पत्र लिखा विरमदेव को और ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ऐसे कहते हैं कि जब वो फिरोजा उनसे मिली तो फिरोजा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उसी समय आपके विरमदेव ने कहा, विरमदेव सोनगरारी बात के आधार पर, तब उन्होंने कहा, मामो लाजे भाटिया लाजे कुल चौहान, जो मैं परनु तुरकणी पश्चिम उगा भान। यानी कि मैं भाटी राजाओं का दोहिता हूं, अगर तुझसे विवाह करूं तो भाटी राजा लज जाएंगे, और मैं चौहान वंश से हूं तो चौहान वंश लज जाएगा। मैं तुर्क की जाति की लड़की से कभी विवाह नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं कि उसके बाद विरमदेव यहाँ से लौट जाते हैं और जालोर चले जाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी से फिरोजा बात करती है तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी नकारा कि नहीं, काफिर से शादी करेगी, उसने ये कह के मना कर दिया। लेकिन फिरोजा की प्रेम कहानी इतिहास में अमर रही और फिरोजा उसी समय जालोर पहुंची और वो फिर उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन यहाँ पर कर्णदेव चौहान ने कहा कि तुम 1 दिन 5 दिन 10 दिन रहो, लेकिन जो तुम सोच करके आई हो वो बात नहीं हो सकती। ऐसे कहते हैं कि फिरोजा वहां काफी लंबे समय तक रही। जिस स्थान पर रही वहां भविष्य में अलाई मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया, तोपखाना मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया। ऐसे कहते हैं कि जब फिरोजा वापस पहुंची, गुमसुम रही, अलाउद्दीन खिलजी उसकी जब गुमसुमी का कारण जानता है तो उसने तय कर लिया कि अब मुझे जालोर को जीतना है। यानी कि रीजन 1299 में भी आता है, रीजन फिरोजा का भी मैटर भी आता है। लेकिन फिरोजा ने कहा था कि यदि आप आक्रमण करेंगे किसी भी कंडीशन में मुझे विरमदेव चाहिए जिंदा। अब आप मानो कि योद्धा है, राजपूत राजा का बेटा है, युद्ध लड़ेगा
और जब उसने अटैक किया 1311 में, वीरमदेव को ढूंढना मुश्किल हो गया। एक पैर किधर, एक हाथ किधर, एक शीश किधर, बड़ी मुश्किल से उसका शीश मिला और उस शीश को फिरोजा के सामने थाली में लाया गया। ऐसे कहते हैं कि कहानियों के आधार पर कि जब वो शीश फिरोजा के सामने था, उसकी नाराजगी इतनी भयंकर थी कि फिरोजा जब उसकी तरफ देखती, शीश ने मुंह फेर लिया। तब उस समय फिरोजा ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने जीवन का वर्तार माना है, पति माना है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। उसके बाद फिरोजा ने भी आत्महत्या कर ली। तो ये राजस्थान की एक बड़ी श्रेष्ठ प्रेम कहानी रही, जिस फिरोजा ने अपने प्रेम के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे ही तथ्यों के साथ मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। धन्यवाद।